हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखिए, जब ये धरती बना था, ठीक है, ये धरती बनने के बाद इस पे बहुत सारे इंसान रहने लगे थे, और जब रहने लगे थे इस पे और भी बहुत सारा ऑर्गेनिज्म रहता था। ये सारे ऑर्गेनिज्म को इन्होंने क्या किया, क्लासीफाई करना शुरू किया। ठीक है, सबसे पहले ये जनरल आदमी सब इन्होंने क्या किया, इसको क्लासीफाई कर रहे थे, इनको कोई साइंटिफिक मेथड नहीं पता था। इन्होंने जनरल यूज के बेसिस पे इसको बांट दिया। कैसे कि जी सपोज कीजिए किसी ऑर्गेनिज्म से या किसी प्लांट से इसको मेडिसिन मिल रहा है, ठीक है, तो उसको मेडिसिन वाले ग्रुप में रख दिया। किसी से भोजन मिल रहा उसको भोजन वाले ग्रुप में रख दिया। किसी से शेल्टर मिल रहा उसको शेल्टर वाले जगह मतलब ग्रुप में रख दिया। ये कोई साइंटिफिक मेथड नहीं था। इसके बाद इसी सब इंसान में से एक इंसान निकला जिसका नाम था एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल ने क्या किया, जितने भी ऑर्गेनिज्म था उसको इन्होंने देखा, अच्छे से देख लिया। उसके बाद जो प्लांट था, इन्होंने प्लांट को देख के इन्होंने देखा कि कोई प्लांट बड़ा है, कोई इससे छोटा है, कोई इससे छोटा है। इन्होंने प्लांट को 3 भाग में बांट दिया। कौन? एरिस्टोटल। इन्होंने क्या किया, प्लांट को बांट दिया ट्री में, हर्ब्स में और सर्ब्स में। इसके बाद इन्होंने एनिमल्स को भी देखा। कौन? एरिस्टोटल। एनिमल्स को भी देखा और इन्होंने एनिमल में बांट दिया। जिसके पास रेड ब्लड था उसको एक ग्रुप में, जिसके पास रेड ब्लड नहीं था उसको दूसरे ग्रुप में। रेड ब्लड नहीं होने का मतलब है रेड के अलावा जो भी ग्रुप मतलब कलर था ब्लड का उसको एक ग्रुप में, जिसके पास रेड ब्लड था उसको एक ग्रुप में रख दिया। ठीक है, अब देखिए, अब इंसान को इससे भी संतुष्टि नहीं मिली, एरिस्टोटल के काम से भी संतुष्टि नहीं मिला। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था लीनियस। अब लीनियस ने क्या किया, आप सुनो। लीनियस क्या किया, देखा सारे ऑर्गेनिज्म को और इन्होंने 2 ग्रुप बना दिया। ऐसा ग्रुप जो कि पढ़ने में ईजी हो, समझने में ईजी हो। तो उन्होंने क्या किया, एक को प्लांटिया बना दिया, एक को एनिमेलिया। ये दोनों ग्रुप बहुत ईजी था, पढ़ने में भी ईजी था और समझने में भी ईजी था। लेकिन इसका 2 मेजर ड्रॉबैक, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम मैं यहाँ आपसे समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा एक ग्रुप का प्रॉब्लम, यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे देखो ये प्रॉब्लम क्या था 2 गो। पहला प्रॉब्लम मैं समझा रहा हूँ कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, जो मल्टी सेलुलर था, बहुत बार ऐसा हुआ कि सेमी ग्रुप में यूनिसेलुलर भी चला गया और मल्टी सेलुलर भी चला गया। बहुत ऐसा हुआ कि जो यूकैरियोटिक थे, जो प्रोकैरियोटिक था, ये दोनों एक ही ग्रुप में चला गया। बहुत सारा बहुत अलग अलग भी हुआ, लेकिन बहुत सारा एक ही ग्रुप में चला गया। बहुत ऐसा था जो फोटोसिंथेसिस करता था, जो नहीं करता था वो भी एक ग्रुप में चला गया। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करने वाले में जैसे ग्रीन अलगा, नहीं करने वाले में फंजाई, ठीक है, ये सब एक ग्रुप में चला गया। एक तो ये प्रॉब्लम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि जो ऑर्गेनिज्म था यहाँ पे, उनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म मतलब दोनों में से किसी ग्रुप में आई ना ही प्लांट में आ रहा था ना ही एनिमल में। ठीक है, ये भी एक कोई ऑर्गेनिज्म था जो कि नहीं प्लांट का मतलब क्राइटेरिया फॉलो कर रहा था ना ही एनिमल का। इसलिए ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम था किसका, लीनियस के क्लासिफिकेशन का। ठीक है, इसके बाद और जो साइंटिस्ट आए तो उन्होंने बताया कि लीनियस ने तो अच्छा सा क्लासिफाई कर दिया, पढ़ने और लिखने समझने में इजी है। लेकिन जो जो प्रॉब्लम हुआ, इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए हमको अब देखना पड़ेगा कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल का स्ट्रक्चर क्या है, उसका जो सेल वाल है सेल का वो किस टाइप का है, वो भोजन कैसे करता है, न्यूट्रिशन कैसे लेता है, और वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है। ठीक है, और वो कैसे रहता है, उसका हैबिटेट क्या है, ठीक है, कहाँ रहता है। और साथ ही साथ एक बात और देखा कि उसका ना इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है, ये 5-6 बातों जो मैं आपको बताया, ये सब बातों को ध्यान रखने के बाद ये जो प्रॉब्लम आ रहा था लीनियस वाला 2 टाइप का, वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ये बात साइंटिस्ट ने कहा और इस पर फिर फर्दर आगे काम किया गया। और काम करने के बाद जो और इसके बाद जो क्लासीफाई किया गया फिर से, ठीक है, उसमें क्या किया, 2 चीज़ सेम रखा गया। क्या सब? एक तो प्लांटिया ग्रुप को सेम रखा गया और एक एनिमेलिया ग्रुप को सेम रखा गया। तो चेंज क्या किया, चेंज किया कि प्लांटिया में जो एनिमल को रख रहे थे, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म को रख रहे थे उसमें, और एनिमेलिया में जो ऑर्गेनिज्म रख रहे थे उसमें थोड़ा सा बदलाव आया। और साथ ही साथ बदलाव एक और आया कि इसमें ग्रुप का नंबर बढ़ गया। जैसे अभी 2 ही ग्रुप था, एक प्लांटिया एक एनिमेलिया। ठीक है, इसमें अब दूसरा बात क्या हो गया कि ग्रुप का नंबर भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, अभी आपको हम आगे बता रहे हैं कि वो कैसे इंक्रीज हुआ और कितना इंक्रीज हुआ। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको आगे बताने से पहले मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहता हूं कि मैं जो अभी तक बताया, ठीक है, उसमें से एनसीईआरटी का कोई भी लाइन मिस नहीं हुआ है और आपको कहानी के तौर पे कैसे सारा कुछ याद हो गया, आपको एकदम बहुत अच्छे से आप कोऑर्डिनेट कर पाओगे। अभी मैं आपको जो दिखाऊंगा, ठीक है, आप ध्यान से देखो। देखिए 1 मिनट के लिए अब या तो आपके पास एनसीईआरटी है नया वाला, तो एनसीईआरटी खोल लीजिए। यदि नया वाला एनसीईआरटी नहीं है तो आप इस पीडीएफ को देखिए। ठीक है, आपको इस पीडीएफ से सारा कुछ समझ आएगा। इस पीडीएफ को देख लीजिए, आप प्रत्येक लाइन इसमें से पढ़ लीजिए एक बार जल्दी से। आपको मुझे नहीं लगता 1 मिनट से ज़्यादा लगेगा, 2 मिनट लगेगा। आप पूरा लाइन को पढ़िए यहाँ तक, कहाँ तक,
यहाँ तक, ठीक है। आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा कि मैंने जो बताया और इसमें जो लिखा हुआ था, इसमें एक भी लाइन मिस नहीं हुआ, और इतना बड़ा ये पैराग्राफ, ठीक है, आपको कैसे चुटकियों में समझ आ गया, ये बात अभी आपको प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख लोगे बात, ठीक है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि एरिस्टोटल, लीनियस के बाद, ये दोनों के बाद एक साइंटिस्ट आया आर.एच. व्हिटेकर, ठीक है। आर.एच. व्हिटेकर ने सारे सिस्टम को 5 भाग में डिवाइड कर दिया, ठीक है। कितने में? 5 भाग में। 5 में कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटिया और एनिमिलिया। प्लांटा एनिमिलिया ये मैंने आपको बता दिया कि प्लांटिया और एनिमिलिया ये दोनों सेम रहेंगे, और कुछ नए ग्रुप ऐड हुए, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 5। अब देखिए ये जो ग्रुप बनाया कौन? आर.एच. व्हिटेकर, इन्होंने 4-5 पॉइंट को मेंशन किया था। क्या क्या? इन्होंने देखा कि सेल स्ट्रक्चर क्या है, मैंने आपको बताया था ना, यदि ये सब देख लेंगे तो जो प्रॉब्लम आया था मिलावट वाला वो दूर हो जाएगा, ठीक है। तो सेल स्ट्रक्चर पे इन्होंने देखा, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है उन्होंने उसको देखा आर.एच. व्हिटेकर, उसके बाद कैसे रिप्रोडक्शन करता है वो देखा, क्या खाता है पीता है, मतलब न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो देखा, और साथ लास्ट में एक देखा कि इसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है, कैसा इवोल्यूशन वो किया है वो। ये 4-5 पॉइंट देख के इन्होंने इसको क्लासीफाई किया, और ये बहुत ही बेस्ट क्लासिफिकेशन था, ठीक है। और ये आर.एच. व्हिटेकर कब किया था पता है आपको? 1969 में। कब किया था? 1969 में। ईस्वी आपको याद रखनी है। और आपको एक बात पता है कि ये जो है ना, ये जितने भी क्लासिफाई किए गए, इनको एक बार ऐसा हुआ कि 3 डोमेन में बांट दिया गया था। किसमें? 3 डोमेन सिस्टम। एक बार 3 डोमेन सिस्टम भी, ये ज़्यादा दिन परसिस्ट नहीं किया, लेकिन 3 डोमेन सिस्टम भी आया था। ये कैसे आया था? इन्होंने क्या किया था, अभी आपको मैंने क्या बताया कि मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लांटिया था और एनिमिलिया था। इन्होंने मोनेरा को 2 भाग में बांट दिया। कितने में? 2 भाग में। और ये दोनों को इन्होंने डोमेन दे दिया नाम। क्या? डोमेन नाम दे दिया, ठीक है। 2 डोमेन यह हो गया। और उसके बाद ये जो था प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमिलिया, इस सबको मिलाकर एक डोमेन बना दिया। कितना डोमेन हो गया? 1, 2 और 3। ये 3 डोमेन हो गया आपको, ठीक है। ये इसलिए कहते हैं 3 डोमेन। लेकिन यदि इस डोमेन को आप देखिए तो आपको 6 किंगडम आपको दिखेगा। कैसे? देखिए, मोनेरा का तो 2 किंगडम हो गया, किंगडम में इसको मानिए, तो डोमेन में बांट दिया था, लेकिन यदि आप इसको किंगडम मानिएगा, एक किंगडम ये हो गया, एक किंगडम ये हो गया, दूसरा क्या हो गया? 2 यहाँ हो गया, एक तीसरा क्या हो गया? प्रोटिस्टा, चौथा क्या हो गया? फंजाई, 5वां क्या हो गया? प्लांटिया, छठा क्या हो गया? एनिमलिया। तो 6 किंगडम में और 3 डोमेन में भी बांटा गया था एक बार, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक परसिस्ट नहीं किया, ठीक है। आप इसको एनसीईआरटी में देखेंगे, आपको क्लियर पता चल जाएगा।